बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हो, उसमें अखिलेश भैया नहीं समझाते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी तो आप समझा दीजिए कि वो मेरे पार्टी के बारे में ना बोले, बुराई मत करें। अखिलेश यादव जी जैसा धोखेबाज नेता इस धरती पर कोई नहीं है। उन्होंने तो बोला था कि पीडीए का नारा हमने दिया था। तो वही बोल रहा हूँ, किसी दिन वो ये भी बोल सकते हैं कि अपने बाप तो मैं ही पैदा किया था। नवरत्न आजकल क्या कर रहा है? इस समय तो पढ़ाई कर रहे हैं, चल रहे हैं। पहले मतलब मैं पढ़ता नहीं था, पहले जो है रियल बात, पहले मैं सब्जी बेचता था। अचानक कलम पकड़ा दिया जाए किसी को तो नहीं पढ़ पाए। नवरत्न यादव जब सब्जी बेचते थे वहाँ से लेकर के आज बाहर स्टूडियो में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब माननीय नेताजी का देहांत हुआ तो हम सब्जी बेच रहे थे। 4 बार से तरेन पतरे हम पहुँचे इटावा से, फिर हम दलत पतरते आ गए तानपुर। अब वो मेरा मदद भी नहीं किया और ले जाते जीआरपी में मेरे तो मंत्रा दिया। सिपाही जी बोले थी बाबू ये वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर वाले चाहेंगे तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तुम नहीं चाहेंगे तुम नहीं पहुँच पाओगे। ऐसा कोई भारत में चैनल नहीं जो मेरा न्यूज ना चला जाओ। घोषित चुनाव आपका बहुत फेमस हुआ था। ये पियरता गमछी ते लोग बोलते हैं, जहाँ भी जाना थाने में पियरता गमछा लगाते जाना। किसी थाने पर जाओ एक पीला गमछा लगा लो, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये चुनाव में नहीं जीता तो असली बाप का औलाद नहीं, उन्होंने बयान दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ उनके पास कितने पापा हैं? और ये उत्तर प्रदेश आजाद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ रियल बात, उत्तर प्रदेश तो आजाद तराना है। अखिलेश भैया नीट वाले मुद्दा पे इतना ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं दिखे? हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और प्रशु टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आज के हमारे गेस्ट को ज़रूर जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही नवरत्न यादव जी। नवरत्न जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से आप तो चाहने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूँ। अच्छा अखिलेश भैया, अभी स्टेज पे कुछ टीवी चैनल पे आपके बारे में बहुत कुछ बोले, आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोले, आपको भी शायद फटकार लगाई थी कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। मामला वो ये था, हमारा मतलब दूसरा मामला था। एक तो ये हमारा मतलब है, उससे मतलब थोड़ी हो गई थी। छुपा के मत बताइए, पूरी बात बताइए। जैसे अब होती है, अब उसका नाम नहीं रह सकता, जो हुआ था मामला। हमारे साहब हमेशा हमें समझाते रहते हैं, जैसे आप तो भी गार्जियन होते हैं, आप तो भी समझाते हैं तो गलती करते हो, तो हमारे गार्जियन हमें समझाए, तो इसमें क्या गलत बात है? आपने कहा कि अखिलेश भैया आपको समझाते रहते हैं, हमारे गार्जियन है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हो, उसमें अखिलेश भैया नहीं समझाते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी तो आप समझा दीजिए कि वो मेरे पार्टी के बारे में ना बोले, बुराई मत करें। वो पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं, आप पर्सनल टिप्पणी करते हैं। बताइए क्या पर्सनल टिप्पणी थी, बताइए। ओम प्रकाश राजभर को पियर का मेघा वगैरह बोलते हो। आप अपना नाम हंसवाएंगे तो लोग हंसेंगे, जब आप अपना ही नाम हंसवा रहे हैं तो लोग हंसने में उसमें क्या है? आपने बोला कि यहाँ पे सुधाकर सिंह जी तो हरा देंगे, नहीं हरा पाए, नाम हंसवाए। आप बोले लोकसभा में अपने बेटे तो इतना ही बेइज्जती तराज होते हो आप, फिर अपने बेटे तो लोकसभा में लड़ाए तो हार गए। अरे आप तो कितना बेइज्जती चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी? जब आपके पास आप जानिए पब्लिक है, अब पब्लिक तो आप हंसवा रहे हैं खुद अपने मुंह से, तभी तो बोल रहे, तभी ये दें, ये आप बोले थे पीडीए मेरा नारा है। उन्होंने तो बोला था कि पीडीए का नारा हमने दिया था। तो वही बोल रहा हूँ, किसी दिन वो ये भी बोल सकते हैं कि अपने बाप तो मैं ही पैदा किया था, इसमें क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं हमारे ओम प्रकाश जी, कुछ भी बोल सकते हैं हमारे ओम प्रकाश, हमारे मंत्री जी थे, जो आप सवाल करें वो बोलते हैं। अभी पत्रकार मोदी ने बोला कि पीडीए जीत रहा, बोला हाँ पीडीए बहुमत से आएगा। उन्होंने जो सच्चाई दिल में था, सच्चाई ओम प्रकाश राजभर जी ने बोल दिया। और हमारे संत महाराज जीता तो कोई बात ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं। इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने पे निकले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं सुन, आप तो पता है भाइयों बहनों, जब आता है ईद मैं समय थाने जाता हूँ, जब आता है ये मैं ये थाने जाता हूँ, वो थाने जाता हूँ। अब जहाँ देखते थे यहाँ हिंदू लोग हैं, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं 100 ये बार बोलता हूँ, हमेशा मैं बोला हूँ, पत्रकार मोदी जी मैं हमेशा बोला हूँ, हिंदू इंसान है तो मुस्लिम इंसान है। तो मैं पत्रकार नहीं हूँ ना, मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ बैठ कर। नहीं देखिए, आप तो मैं बता दूं, आपका जो सवाल है वो पत्रकारों वाला सवाल नहीं है। हम लोग जो सवाल कर रहे हैं, सवाल वही है। नहीं, सवाल पत्रकारों वाला नहीं है। अलग करते तो नहीं, आप सवाल कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बैठे हैं कि अभी नवरत्न का जो करंट लाइफ चल रहा है, ये लाइफ कैसा चल रहा है, अभी नवरत्न क्या कर रहा है, नवरत्न पढ़ाई कर रहा है,
और नौरतन बार बार लखनऊ आता है, अभी वो सैफई में शिफ्ट हो गया, रहने वाला महाराजगंज का है। तो नौरतन की लाइफ, आपकी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहती है ना, जिसको एक टाइम पे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसके सोशल मीडिया पे हम जुड़े हुए हैं, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है? क्योंकि पॉडकास्ट में तो यही बात होता है ना, जी जी। हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात। तो नौरतन अभी क्या कर रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाला है और सबको दिख रहा है कि नौरतन एक्टिव दिखेगा पूरे इलेक्शन में। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और क्या होगा, ये तो जनता तो भी पता है कि जितने उत्तर प्रदेश में चोर लोग बैठे हैं उनका सफाया होना है। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आ रही थी। कैसे हारी थी हम नहीं आप जानते। तो पता है सर। नहीं पता। अब फिर तुम पत्रकार वाले लैंग्वेज मैं में क्या बात बोला, कर आप रहे तो हो। सब पता है। नहीं, हमको नहीं पता आप तो है। सब पता है। आप सब जो लोग जान रहे हैं कि हर चीज का जनता रही, चाहे आप पत्रकार रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबर रहे हैं, चाहे कोई भी लोग रहे हैं, सब तो पता है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बताओ, कुछ ऐसा बताओ, कौन से नारे पे अब की बार अखिलेश भैया आएंगे जिससे लग रहा है कि हम बैक कर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार आए थी तो हम संविधान बदल देंगे। तो हम यही बोलना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे सब नेता लोग हैं कि आप संविधान नहीं बदल पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आप तो बदल देगी। तो मोदी जी थोड़ी ना बोले थे कि हम संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो ये तार जलता बोले तो वहाँ तो हार गई भाजपा। अयोध्या में बोला गया था, वहाँ से हार मैं गई। क्या बोला, बात सुनिए। जहां से उन्होंने हमारे योगी जी जहां से मतलब दुमान था, जहां से एकदम लगता था कि हम सब उतार फुतार फेंक देंगे, रामदीता सेवा समाजवादी लोग के साथ है। अच्छा ये बताओ, नौरतन यादव अयोध्या गए? अब मैं जाता रहता हूँ। तो तुमको अयोध्या में विकास नहीं दिखता है? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं किसी का घर तोड़ते आप उसे विकास बोलो तो मैं नहीं मानता। दिखता। किसका घर तोड़ा गया? मुआवजा भी तो मिला। आप तो मैं इसमें आप इतना मेहनत दिए हैं, अपना खून पसीना लगाते आप बनवाएं, आप ऑफिस तोड़ दे रहा हूँ, तल बनवा लेना। पैसा दोगे? हाँ दे दूंगा। इसमें आपके पिताजी था, आप था, इसमें खून लगा है, पसीना लगा है इसमें, और तोड़ते आप तो बोल दिए लीजिए पैसा बनवा लीजिए, तो मैं नहीं मानता हूँ इसे। तो विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो जमीन तो आप निकालना भारतीय पड़ेगा जनता ना। पार्टी का 10 काम दिनाइए। बहुत काम दिनाइए। है। समाजवादी पार्टी 10 काम गिनाओ। दिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी दिनाइए, हमें हमारे पास बहुत काम है। हम मानते हैं भाजपा कुछ नहीं किया, आप ये बताओ। नहीं नहीं, गलत बात। सवालों का जवाब आप दीजिए। हम सवाल पूछने के लिए नहीं बैठे ना, हैं ना। हम भी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं थी, आप एक बार पूछ सकते हैं। 370 हटा दिए, सबसे बड़ा मुद्दा था। आप दिनाइए तो नहीं दिनाइए। गिना रहे 10 काम। 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया, एक्सप्रेस वे जो अखिलेश भैया कहते हैं हम एक्सप्रेस वे बनवाए, योगी जी ने बहुत सारा एक्सप्रेस वे बनवा दिया। से टूटा हुआ है, बना ना। अब बनने से क्या होगा? अब आप तो घर बनवा दे, लिंटर ना लगाए तो इससे मतलब क्या हुआ? पानी धरवी में आएगा ना, बनने से क्या हुआ? वही बोलना, आप तो घर बनवा दिया जाए, अब पानी लिंटर ना लगे, पानी घर में आएगा तो इससे मतलब क्या हुआ? ये तो जब बना है तो अगर थोड़ा बहुत टूटा तो दोबारा बनेगा। काहे जाइए आदर एक्सप्रेस वे कहीं टूटा मिल जाए तो बता देना। आप चले इंतजार बोलता हूँ, कल से मैं इंटरव्यू देना छोड़ दूंगा। चलिए आप मेरे साथ आदर एक्सप्रेस वे कहीं टूटा मिल जाए, जो बोलो दे अब वो तो जाएंगे तब पता करेंगे। एकदम बिल्कुल जा सकते हैं, स्वागत है आपका। दिल्ली जाइए, उससे जाइए, अच्छा ये बताओ, पानी रख देंगे उस पर। 27 का जो मुद्दा होगा इलेक्शन का, क्या मुद्दा होगा? विकासता होगा, शिष्टता होगा। जो इस समय नीट का पेपर लीक हो रहा है, नीट के पेपर लीक हुआ, आपके अखिलेश भैया उस पर कहीं धरना वरना दिए ही नहीं। बात सुनिए बदिल, आप तो मैं यही बताऊं कि जो पेपर दिया था वो रो रहा है। वो तो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंस रहे हैं। आज के टाइम में ना जो विपक्ष है, जैसे अखिलेश भैया हैं, अभी तो वो दिल्ली चले गए, लोकसभा में बैठ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन से भी थोड़ा बाहर हो गए, तो अखिलेश भैया नीट वाले मुद्दा पे इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं दिखे? हमारे नेता जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब देते हैं। हमेशा कोई भी भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ होता तो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलते। अब क्या है, यही सवाल आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से करना चाहिए। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ करिए, करेंगे। करिए, एकदम अभी हम करिए। पॉडकास्ट करेंगे तो हम जरूर करेंगे एकदम करिए। कि नीट का पेपर क्यों तो मैं लीक हुआ। मानूं अभी हमने पॉडकास्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में बात किया, एकदम बहुत शिक्षा अच्छा, मंत्री के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये होता है असली। आप बनिए, हम तो पूछते ही भारतीय हैं जनता सवाल। पार्टी दंड तामत करिए। हम भाजपा कहाँ पक्ष में कर रहे हैं यार? हमारा स्वतंत्र एंटिटी है, हम मैं खुद काम आप करते तो हैं। यही बोल रहा हूँ सर कि आप लड़िए, भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, जो सही होगा हम तो उसका दिखाइए, बताएंगे, जो आप गलत दिखाइए। होगा उसको भी बताएंगे। एकदम दिखाइए। अब अयोध्या की बात होती है तो ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना यदि कि अखिलेश यादव अगर अयोध्या में नहीं गए पूजा करने तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना। अच्छा राम जी,
आपके घर में पूजा होती है? हाँ होती है। मंदिर है? हाँ हमारे घर में भी मंदिर है। अखिलेश जी के घर में बहुत बड़ी मंदिर है। मैं उनके घर में जाता हूँ, बहुत बड़ी मंदिर है। घर में पूजा करते हैं, अरे ठीक है घर में लेकिन पूजा करते हैं। अच्छा तो मंदिर बनाया मंदिर गया है जाएंगे, दर्शन के लिए ना। जाएंगे, केदारनाथ बन जाए। हमारे नेताजी ने क्या बोला कि मैं जो मंदिर बनवा रहा हूँ, जो मंदिर बन अच्छा वो रहा है, मंदिर 5 साल से बन रहा है, पूरे नहीं हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है 2 साल में तैयार कर दिया जाए। मतलब ये मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी काम कर रही है। हाँ, और उस मंदिर में जितना मतलब मेहनत लग रहा, आप देखे नहीं वहाँ जो डिजाइन केदारनाथ में है, वो डिजाइन इटावा मंदिर में लग रहा है। बस ये वहाँ पहाड़ नहीं ला सकते हैं, ना तो हर सुविधा है। अच्छा जो शंकर भगवान वाला मंदिर बन रहा है। हाँ। अच्छा उसमें सबका अच्छा दोनों तरफ जो डेट बनाया गया, मैं जाता रहता हूँ, हमेशा जाता हूँ। इटावा से फिर रहता हूँ, हमेशा जाता हूँ मंदिर पे। आप आइए, मैं आप तो घुमाऊँ उस मंदिर तो आप तो मैं दिखाऊँ कि क्या मतलब चल रहा है। अच्छा नरोत्तम ये बताओ, अखिलेश भैया कहते रहते हो कि हमारे हर सुख दुख में काम आते हैं, और जब आपकी बहन की शादी हुई तो आपने अखिलेश यादव को बुलाने का कोशिश भी किया बट वो नहीं आए। अच्छा बात बताइए, हमारे नेता हमारे बहन के शादी में मदद तो थी, हर चीज थी। मेरी औकात थी मैं इतना अच्छे से अपने बहन का शादी कर पाऊँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये किया। मेरे यहाँ तो ही नात बात आने नहीं आते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश थे नेता दे, पूरा उत्तर प्रदेश थे मीडिया के लोग दे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का देन है। और उस टाइम हमारे नेता बिजी थे, और मैं नहीं चाहता था हमारे नेता अपना काम छोड़ते हमसे मिलने आए। ये गलत सवाल है आपका। लेकिन इंटरव्यू में तो आपने एक बार गुस्सा दिखाया था ना। नहीं दिखाया हूँ मैं, दिखा दीजिए इंटरव्यू में, बता मैं मान जाऊंगा। इंटरव्यू में कहा था कि दिखाइए, अखिलेश अभी भैया नहीं दिखाइए। आए, हम नाराज ये हैं। आप लिए हैं, वो लिस्ट लाए हो आप, जितना लिस्ट लाए हो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो हमारे नेता बिजी थे, हमारे नेता पूरा सहयोग थे, हर चीज। मेरे 3 आईफोन आया साहब था, बारात आई, थाना था लिए, विदाई तब होती, 3 आईफोन आया अखिलेश भैया का। हाँ, उस टाइम मतलब वो यहाँ थे भी नहीं, बाहर थे। अच्छा आपको ये लगता है कि जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे जी तो लखनऊ विधानसभा में बैठा करते थे, हाँ, जब वो सांसद बन गए हाँ, तो वो चले गए लोकसभा दिल्ली, हाँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर निकल करके देश की राजनीति करने में फंस गए। पूरे भारत में हाँ समाजवादी पार्टी का झंडा रह लेदा, और हम लोग राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी तो बनाएंगे। और पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और गरीबों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जीता आवाज बुलंद हो। और हम लोग हर जगह चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव लड़े, और समाजवादी पार्टी के हर जगह विधायक हों, सांसद हों। तो हर जगह तो इंडिया गठबंधन है ना। हम लोग देखिए इंडिया गठबंधन, हम लोग तभी गठबंधन है। हम्म। और इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा 2027 में इंडिया गठबंधन भी मजबूत रहेगा, और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग लड़ेंगे चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव। जैसे इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी टूट गया, हाँ, और उसके बाद में भी पंजाब देखिए में बड़े भी नेता का सवाल है, हमसे ना पूछे तो ही सही रहेगा। ये बड़े नेता का सवाल है। अच्छा वो लोग डिसाइड करते हैं। अब इस पे हम किसी तरह थोड़ी बता सकते हैं। अब आप थोड़ी बता सकते हैं कि आप तो क्या हो जाते, नहीं वो बड़े नेता था आदरणीय अखिलेश यादव जी, उस भी क्षेत्र में आप उनसे सवाल था। अच्छा अब ये तो बताओ नवरत्न आजकल क्या कर रहा है। इस समय तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। जब 2027 आया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो क्रिकेट सबसे पसंदीदा गेम है। हाँ, दिन भर खेलते हो क्रिकेट। चेहरा था हाल क्या हुआ, आप सब बता दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो। मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा आपको। सीबीएसई बोर्ड है कि यूपी इससे बोर्ड। यूपी बोर्ड है। अच्छा। इसके बाद आप हमसे पूछ लेना ऑन कैमरा नहीं, इसके बाद हमसे पूछना, क्योंकि हम आपको बताए थे जितने भी पत्रकार महोदय लोग हैं, मैंने इधर ही नाम बता दिया अपने स्टूल था। अब माइक लेते वहीं स्टूल में पहुंच गए वो लोग, तो इसलिए इतना फेमस आदमी हो तो लोग तो जाएंगे ही ना। उस चीज तो दोपनी है। नहीं, ये सही कि बात है। माननीय शिवपाल जी का स्टूल है। अच्छा सैफई में पढ़ाई करता हूँ। हाँ, माननीय शिवपाल जी का कौन सी क्लास में हो इस समय। स्टूल। मैं 8 में हूँ 8th में पहुँच गए। जी 8 में पहुँच गए। जी। अभी 3-4 साल पहले तो कक्षा 1-2 में थे। ऐसी बात कर रहे आप, दिखा दो तो ही। अच्छा आपके पास कोई सवाल ही तो रहता नहीं, आप अंधेरे में तीर चलाते हो। अभी तुम कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में हमने देखा नहीं, 3-4 साल पहले आप- कहे कि मैं कक्षा 3 में हूँ। आप वही तो बोल रहा, अंधेरे में आप तीर चला देते हो। कै साल के हैं नवरत्न यादव। मैं अभी 15 साल का हूँ। 15 साल के हो। और जब 13 साल के थे तब क्या बोले थे इंटरव्यू में, क्या बोले थे, कौन से क्लास में। आप कोई भी दिखा देना, आप ना देना तरते ना देना इसमें वीडियो। मैं गलत हूँ ना तो आप जो बोलो देवा में शर्त मंजूर है। ये मेहनत कर रहे हैं अभी, बस हमें देखिए तलाश तो बढ़ते जा रहा है, आज तलाश तो बढ़ते जा रहा है। प्लीज जनतारी अभी थोड़ा कम है। अच्छा
पढ़ाई में जनता रहता मैं, जो अब रियल बात है, जो रियल बात बता रहा हूँ। जब एक क्लास में सारे बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं तो नवरत्न यादव उस क्लास में सबसे टॉपर में गिना जाता है या सबसे बैक बेंचर वाला लड़का है? मैं अब वही समझ लीजिए जो आप बोले, बैक बेंचर वाला। वही समझ लीजिए। फिर देखिए अभी पहले मतलब मैं पढ़ता नहीं था पहले, जो है रियल बात, पहले मैं सब्जी बेचता था। तो अचानक तलम पतरा दिया जाए किसी तो नहीं पढ़ पाए। तो अब अचानक आपको बोला जाए कि आप ये लाइन छोड़ दे दूसरे लाइन में आ जाओ, तो आप नहीं आ पाएंगे। सही बात है। उसमें पहले बहुत आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मैं ध्यान लगा रहा हूँ कि जल्दी हमें इस चीज़ में हम पर्याप्त हैं, हमें ध्यान आए और जल्दी हम इसमें भी कामयाब हों। थोड़ा सा अपनी कहानी के बारे में बताओ, जब सब्जी बेचते थे वहाँ की से लेकर के यहाँ तक का सफ़र, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। उसमें क्या था, सब्जी जब बेचते थे हर चीज़ होता था। तब भी समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता थे? 2022 में नेता मत बोलिए, समर्थक थे। अब नेता हो गए? नहीं हूँ, अभी भी समर्थक ही हो। चुनाव ना लड़ने का प्लान है? नहीं चुनाव नहीं हमें लड़ना, हमें क्रिकेट खेलना भैया, क्रिकेट खेलना है? एकदम खेलना है। इंडियन टीम की तरफ जाना है क्या? सपना है, देखिए क्या होता है। अच्छा, तो बताओ, नवरत्न यादव जब सब्जी बेचते थे वहाँ से लेकर के आज नवरत्न यादव हर स्टूडियो में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आप हमें बुला रहे हैं, जाहिर सी बात है, नवरत्न यादव फेमस हो गए। आप अब हमें बुला रहे हैं। पहले हमें सब्जी लेने के लिए मंडी जाना पड़ता था, इनसे उधार, उनसे भैया आप इतना दे दो, भैया वो दे दो, हमें ये दे दो। और आज आदरणीय अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हमें स्वयं सबका प्यार दुलार मिल रहा है। सब्जी बेचने से लेकर के अखिलेश यादव जी से मिलने तक का सफर कैसा रहा और किस तरीके का रहा? 2022 में मैं सब्जी बेचते अपने बहन का शादी किया था और 2022 में चुनाव चल रहा था। तो ऐसे झंडा लेते हम, होता है ना गाँव में, जैसे अब तभी भी आप कहीं भी जाएंगे ना, तो आप किसी छोटे से भी पूछेंगे तो भी बोले थे मैं इसे पसंद करता हूँ। तो हम 2022 में 25 डंडा साइकिल में बांध के प्रचार करते थे अखिलेश यादव का। हाँ, आपने ये नहीं जानते थे अखिलेश यादव जी हैं, तो ये हम नहीं जानते थे, मुलायम सिंह जी तो जानते थे। और सब्जी ऐसे बेचते बेचते तो सब लोग मतलब जानते थे कि ये साइकिल का प्रचार करता है। तो सब लोग मतलब उधर से जो जिला के लोग थे उनसे हम भी जाने लगे, ये जिला अध्यक्ष हैं, ये हैं, वो विधायक है, पूर्व विधायक है, ये हैं वो। तो हम भी सब तो जानते थे और हमें भी उधर लोग जानते थे। जब नवरत्न ये बात बता रहा है तो नवरत्न 12-13 साल का लड़का था? 11 साल 11 साल का 11 साल थी ना, अभी 15 हूँ। तो 11 साल की उम्र में तुमको ये पता था कि एक राजनीतिक पार्टी कैसे काम करती है? नहीं, ये नहीं पता, हमें ये पता है जिला अध्यक्ष हैं अच्छा। और ये पूर्व विधायक हैं, ये हैं। तो ऐसे प्रचार करते थे और सब्जी बेचते थे। जब प्रचार था मुझे, जब मतलब हमें ये पता था कि हमारे विधायक आ रहे हैं, मतलब ये नहीं पता थी कौन पार्टी कौन लड़ाता है। सैफई से? नहीं सैफई तो जीते थे। नहीं, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महाराजगंज था 2022 में मैं कहाँ से पे था। अच्छा, महाराजगंज में थे। ओके। तो ऐसे हार दे ये हुआ, फिर हम सब्जी बेचने लगे। तो जब माननीय नेताजी का देहांत हुआ तो हम सब्जी बेच रहे थे, बाजार में बैठे थे। मेरा चप्पल टूटा हुआ था, कुछ नहीं था, मतलब जिस तिरन्ना मेरे पास मोबाइल ना तो ऐसे हमारे प्रधान जी आए। प्रधान जी बोले ए तो अरे, मतलब भोजपुरी में बोले, अब भोजपुरी में आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं बोलो, हमारी जनता समझती है भोजपुरी। ए तो अरे नेताजी ते देहांत हो दिल, तो ये जाता रहता था। तो हम तो मजाक कर रहे हैं, लोग मजाक करते हैं तो मजाक ही तेरे दिल, तो ज़्यादा नहीं बोला। अब यहाँ मजाक नहीं तरह, ये सब बातें में हम मुलायम सिंह जी तो जानते थे, माननीय राष्ट्रीय जी तो टाइम मतलब मोबाइल नहीं था तो आदरणीय अखिलेश जी तो मैं नहीं जानता था। तो क्या हुआ कि जब प्रचार में मतलब राशिद जीता, मतलब फोटो वोटो लगा रहता था, हाँ तो ये उनके बेटे यही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री थे नहीं, उसके पहले अखिलेश यादव 2022 थी मैं बात कर रहा हूँ। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो थे ही। नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि फिर से यही मुख्यमंत्री? हाँ, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो वैसे क्या हुआ थी बताए, तो हम वहाँ से पैदल रोते रोते, सब्जी भी नहीं अपना बेचा, हम निकल लिए। वहाँ से पहुँचे दोरापुर, 40 किलोमीटर पैदल चला मैं। 40 किलोमीटर? हाँ, पैदल चले हम। पैदल चलने के बाद क्या हुआ थी, हम दोरापुर पहुँचे तो हमें ये नहीं पता भैया थी तो AC बोदी है तो क्या है तो क्या नहीं है। अब मैं ट्रेन में बैठा तो TT आए, बोले टीटा दे था, ये क्या होता है? मैंने मतलब ऐसे बोला तो हमें वो बोला थी मतलब फाइन भरना पड़ेगा। हमने फाइन क्या होता भैया, मैं क्या जानूँ। फिर क्या हुआ थी, वहाँ पे मैं दूसरे जने बैठाया दिया, बैठाने बाद हम मतलब रोने लगे हम। तो ये अपना गाँव छोड़े जा तो ऑटोमेटिक ना मेरे पास मेरे माता पिता है ना तो ही है, हम रोने लगे। उसके बाद क्या हुआ थी, जनरल में फिर हम अगले सेशन से बदल लिए।
तो हम पूछे भैया हमें जाना है, हमें लखनऊ जाना। वो लखनऊ पता था, ना बाराबंकी पता है, ना तुझ पता है, हमें तुझ भी नहीं पता है। फिर क्या हुआ थी, वो ये बोले कि बाबू ये लखनऊ ट्रेन नहीं रुके था, वैशाली नाम की ट्रेन थी, हमें याद है। तो ये बाराबंकी और आवंती रुकते था, वहाँ उधर जाना, वहाँ से लखनऊ चले जाना। नजीक है। अब मेरे पास 7 रुपये नहीं भैया। उसके बाद वहाँ से हम उतरे, रात में हमें रोने, अपने आप रोने लगे। तो ये भैया थे, हमें सुलाए, हमने बोले हम उन्हें देखने जा रहे हैं, हमें रात भर सुलाए। उसके बाद उन्हें भैया तो भी मैं ढूंढ रहा हूँ जो भैया हमें रात भर सुलाए थे। और अभी ये सिपाही साहब था, भैया मैं आप तो नाम बता रहा हूँ, नाम नहीं याद है, सिपाही साहब था, वो वीडियो देखे तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अच्छा, फिर क्या हुआ थी, इस वीडियो के माध्यम से अगर वो सिपाही साहब इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो तुम उनसे मिलने जाओगे? मिलने जाऊँगा मैं, ठीक है। क्योंकि उनके वजह से आज मैं नौरतन हूँ, अच्छा, उनके वजह से। फिर क्या हुआ भैया, हमें लखनऊ बाराबंकी से हम पैदल आए, लखनऊ बाराबंकी से लखनऊ पैदल आए? पैदल आए। शाम तो हम कम से कम शाम तो हम पहुँचे इधर, नेताजी को श्रद्धांजलि दे पाए थे? नहीं दे पाए थे। उसके पहले फिर क्या हुआ, लखनऊ पहुँचे तो मेरे पास 1 रुपये नहीं था। मैं उनका आवाज़ पूछते पूछते जब मैं तालीदार आदित्य मार्ग तक पहुँचा, मैं बोला हमें मुलायम सिंह जी से मिलना है, मतलब श्रद्धांजलि फूल चढ़ाना है। बोले वो यहाँ नहीं रहते बाबू, उनका मतलब उनका जो डेड बॉडी है वो सेफ ही है। अच्छा, हम रोने लगे, मेरे पास 1 रुपये नहीं था। फिर वो 200 रुपया दिया, और वो भी जेब फटा था, वो भी 200 रुपये दे दिया। मैं रोटी तो नहीं खाया था, जो ये लियल बात। फिर वो खिलाए ये, फिर हम 4 बात गए, 4 बात से ट्रेन पतरे, हम पहुँचे इटावा से इटावा से फिर हम दलत पतरते आ गए तानपुर। गलत पकड़ के फिर कानपुर आ गए? कानपुर आ गए। ओह, अब आने बाद हमें बोला यहाँ से 3 दूर हो जा, नेताजी था। तो बोले बाबू तो नेताजी, हमने मुलायम सिंह जी। बोले यहाँ से उनका था दूर है, अभी तुम तानपुर हो। हम रोने लगे। अब वो मेरा मदद भी नहीं किया, और ले जाते जीआरपी में मेरे तो बंद करा दिया, सीआरपीएफ में। हाँ। तो उन्हें लगा मैं चोर हूँ। भाइयों अब तो लगे मैं अकेले हूँ ना, मेरे पास मेरे माता पिता है ना, तो ये थोड़े 3 मोबाइल चलाया हुआ, बोले सही से बताओ 3 पैसा चुराया? हम लियल बार बताए थे ऐसा ऐसा है। अब हमें वो चोरों के बीच में बैठा दिए, बंद कर दिए, उन्हें लगा थी मैं चोरी होता। फिर जब लियल बात उन्हें पता चली, मतलब अब हमें दिल लग रहा है थी ना, मेरे पास मोबाइल है, ये चोर लोग ही भागने के लिए हमें पता नहीं थे, हमें छोड़ो कुछ भी कर सकते हैं, चोर चोर। फिर क्या हुआ भैया थी, ये जान लीजिए कि मैं रात भर सो नहीं पाया, 2 दिन में बंद था। फिर जो वहाँ से पुलिस वाले थे, और हमारे गाँव पे क्या पता लगा पता है, कि हमें कितना तल लिया गया है, मेरे गाँव पे अफवाह उड़ाया गया कि हमें कितना तल लिया गया है। और हमारे घर वाले 3 दिन से रोते रोते उनका बुरा हाल है। मेरे पास 1 रुपये नहीं था, जो बहन था मैं शादी किया था, बड़ी बहन था, सब्जी बेचते, वही जीजा 11,000 रुपया मेरे पापा तो उधार लेते, हमारे जीजा मेरे मम्मी थे पापा थे हाथ में धरे, तो जाओ लेती आओ। सिपाही लोग फ़ोन किए, सिपाही जी बोले थी बाबू ये वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर वाले चाहें तो तुम वहाँ पहुँच जाओ दे, वो नहीं चाहें तो नहीं पहुँच पाओ दे। वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाए और मेरा वीडियो बनाया, और वो वीडियो हर जगह वायरल। ऐसा तो भारत में चैनल नहीं जो मेरा न्यूज़ ना चलाया हो। और हमें ये भी नहीं पता न्यूज़ क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये भी नहीं पता। जब पापा आए तो हमें यही देर में था कि घर जाने बस सर्विसिंग तो बहुत हो दी सर्विसिंग मतलब पिटाई बहुत हो दी, यही मतलब मन में था। पिटाई हुआ? बतिया सुनिए। फिर क्या हुआ थी, जब हर जगह मतलब हम पहुँचे तो फोटो लेने लगे, आदरणीय राशिद जी का फ़ोन आया, कानपुर जीआरपी में पहले फ़ोन आया, तो उससे उस लड़ते तो लेते सेफ ही आइए। तो मैं पहुँच दिया था अपने गाँव। हमारे गाँव विधायक आए, फॉर्च्यूनर तो नाम सुने थे, बैठे नहीं थे, तभी आए बैठाए हमें। यही था कि मतलब रात में हम कानपुर से घर पहुँचे थे, ये रात में नहीं हुआ पिटाई, सुबह हुआ पिटाई बोले सुबह हम सेफ ही तो लिए रवाना हो गए थे। तब तक नवरत्न स्टार बन चुका था। फिर उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो हम पता थे राशिद जी तो रोने लगे, वहाँ रो दिए हम अपने आप में, रियल बात बताऊँ आपको। फिर राशिद ये रोते नहीं है, ये रोते नहीं है। आप समझ लीजिए जितने पिता जीता देहांत हुआ वो आप तो बिलाते मिल रहा, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जितने पापा था देहांत हुआ है, अभी बस 13 दिन भी नहीं बीता है, वो अब तो बुलाते मिल लिया। तो नेता था चलो 13 बार बुला लेंगे, मतलब ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा हूँ कि बुलाए।
उसके बाद हमें बोले थी भाभी से भी मिलवाया दे, हमें दीदी उदी सबसे मैं मिला हूँ। तब तो ये समझ लीजिए, फिर वहाँ से जब हम गाँव आए, जो लोग हमें दाली देते थे गाँव के लोग, फोटो खिंचवाने आ गए। सब्जी बेचते थे, ये नलाई नहीं चल रही कुछ ना तरी वो, मैं बता रहा हूँ सर। मैं उस दाढ़ी से, जो दाढ़ी था ना फॉर्च्यूनर लोग तस बोलते हैं, दाढ़ी में बचते आए, मेरा 5 किलोमीटर मेरा धर रह गया, कम से कम 100-150 दाढ़ी पीछे लदी थी, तुम्हारे पीछे। अब भीड़ लदी थी वहाँ, सब माला पे रहा। और ये जान लीजिए, जितना ने रोड मीडिया तो लोग आते थे, रोज आते थे। यही ऊपर वाले बोलते थी, तब तक क्या था 2 रुपया लिए मरते थे, अब क्या है? अब तो नवरत्न के पास बहुत कुछ है। नहीं। जिस नवरत्न के पास फोन नहीं था आज आईफोन चला रहा है। अच्छा आप तभी बचपन से तो आपके पास भी मोबाइल तो नहीं आपने आता? मेहनत भी बहुत किया। मेहनत किया है आपने, आपने भी बहुत मेहनत किया। उस जो आप मेहनत की है, उस मेहनत तो यही कामयाबी थी। आज आप इस बड़ी कैमरा के सामने बैठते, आज आप भी जो ये भैया हैं, ये भी बहुत मेहनत की है उन्होंने। मेहनत आप भी थी, मेहनत सब किया है। और उसके बाद जब आप अखिलेश यादव से मिले, इन बोले थे तेरा ही बाद आना, हाँ। इनाम से तो इनाम दे रहे थे, हम्म, ये लो लख लो। मैंने बोला भैया हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बोला हमें इनाम नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर साहब हमें उस टाइम भी हमें दरेर लगाए। तो आप तो ये सोचना चाहिए कि जो नेते थे पापा का देहांत हुआ है, आप तो बुलाते मिलने, इससे बड़ी बात नहीं हो सकता, तभी नहीं हो सकता। सही बात। अब बोले तेरा ही बाद आना। फिर उसके बाद उस चुनाव हुआ, मैनपुरी था, मैं गया, फिर राशिद जी से मुलाकात हुआ, फिर राशिद जी बुलाए, बैठे, और उसके बाद फिर घोसी चुनाव आया। घोसी चुनाव में मैं प्रचार किया, धनी सुधाकर सिंह, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी था। घोसी चुनाव आपका बहुत फेमस हुआ था। नवरत्न लाल यादव एकदम स्टार प्रचारक बन गया समाजवादी पार्टी का। दीदी पियरता मेधा साहब था, दरमी जो था वो झड़ दिया था। अच्छा, वहीं से शुरू किए थे पियरका मेघा। और ये पियरता दमसी थे, लोग बोलते हैं जहाँ भी जाना थाने में पियरता दमसा लगाते जाना। देखिए मैं लियर बात बताऊँ तो मैं ओम प्रकाश जी अपने आप से अपना नाम खराब कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर इस समय मंत्री हैं। अपने आप से वो अपना नाम खराब कर रहा है। मेरी क्या औकात है उनके बारे में बोलने? है तो ये औकात, तो ये हैसियत है मेरी? नहीं है। आप जिसके बारे में तभी तुझसे बोलते हैं अखिलेश यादव जी तो सेफ ही भेज दूंगा, योगी जी तो मठ में भेज दूंगा। पहले आप तो ये तरिए आप ये बोलते हो कि ये चुनाव में नहीं जीता तो असली बाप का औलाद नहीं। उन्होंने एक बयान दिया था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ उनके पास जितने पापा हैं तितने त्या है त्या नहीं, तब वो क्या बोल देते तो ही भरोसा नहीं है उनका। और ये उत्तर प्रदेश आजाद नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ रियल बात। उत्तर प्रदेश आजाद नहीं है? आजाद नहीं है। क्या बात उत्तर कर रहे प्रदेश हो? आजाद नहीं, उत्तर प्रदेश तो आजाद कराना है। भारतीय जनता पार्टी तो सफाया करते हैं। किससे आजाद कराना है तुमको उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। अरे हिंदुस्तान आजाद है तो उत्तर प्रदेश भी आजाद है ना। उत्तर प्रदेश आजाद नहीं है। किससे आजादी करानी है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, चोरों से, बेईमानों से।